हाँ सामान में भी तो बंद कर दिया तो रिकवरी हो रहा है, बंद तो ठीक है, बंद हो जाएगा। अगर अवैध है तो जमीन है ला तो करो तो बढ़िया से करिए। आप लोग से बंद कीजिए ना, यहाँ के किसान सलाहकार आप लोग बंद कीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए ना, सब कर लीजिए। और उनको कहना है या अपना जो जमीन का कागज वगैरह होगा वो देना है कि हम जेन्युइन लाभुक हैं, हम गलत नहीं लिए हैं, हम गलत जानकारी नहीं ली है, तो फिर से चालू भी हो जा रहा है। तो किसान सलाहकार ब्लॉक पे रहते हैं, उन लोगों से मिलना चाहिए। उन लोगों से मिलके अगर मान लीजिए नहीं सुनता है, नहीं करता है, तो फिर हमको बताइए, तो हम जिला कृषि पदाधिकारी से बात करेंगे। और अगर सूची बना के दे दीजिएगा कि इस गांव में इतने इतने लोगों का बंद हो गया है, जो लोग की सही लाभुक हैं, जो छोटी जोत वाले किसान हैं, तो हम उसके लिए फिर प्रयास करके उसको दोबारा चालू करने के लिए कोशिश करेंगे और करा देंगे। ठीक है, हम जनता से बात करेंगे। हम लोग जनता मतलब हमारे चैनल के माध्यम से पूछना चाहती है कि अभी तक मतलब आप औरंगाबाद क्षेत्र में क्या क्या, इसका जवाब 1 मिनट में नहीं दे सकते। इसका जवाब देने तो 2-4 घंटा चाहिए। मतलब छोटा सा ही, छोटा सा नहीं, हम बहुत बड़ा काम किए हैं, बहुत बड़ा भी काम किए हैं, छोटा छोटा भी किए हैं। लोग प्रतिदिन सामूहिक काम भी करते हैं, व्यक्तिगत काम भी करते हैं, लोगों की व्यक्तित्व परेशानी होती है। तो अब इसका 1 मिनट में 1 बाइट में आप चाहिएगा कि हम जवाब दे दें, संभव नहीं है। लेकिन इतना काम किए हैं कि तुरंत उसका जवाब देना संभव नहीं है। हाँ, कुछ बात पूछिएगा तो 2-4 बड़ा जो काम हुआ। एक समस्या है सर, टेकारी अनुमंडलीय अस्पताल अभी है। हाँ। जहाँ बच्चा का रात्रि जब रात हो जाता है तो रात्रि में वहाँ बच्चा का डॉक्टर भी नहीं है और लेडीज का डॉक्टर नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, इसके लिए हम गया जो सिविल सर्जन गया से और स्वास्थ्य विभाग से बात करके उनको अपनी तरफ से शिकायत भी भेजेंगे, अनुशंसा मांग करेंगे, ताकि यहाँ जो अनुमंडलीय अस्पताल है तो यहाँ बच्चे का भी डॉक्टर होना चाहिए, महिला की डॉक्टर होनी चाहिए। तो ये एक समस्या है, आपने उठाया है, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। बहुत है सर, क्योंकि छोटा छोटा जैसे जो गरीब लोग जाते हैं दिखवाने के लिए, बुखार दिखवाने भी जा रहे हैं, अभी ज़्यादा चल रहा है डेंगू मलेरिया का प्रकोप, तो लोग जा रहे हैं वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है कि आपको यहाँ नहीं, डेंगू का यहाँ इलाज नहीं है, आपको प्रकोप ऐसा बाहर में, और वही चीज़ भी बाहर में वही डॉक्टर बैठे हुए बाहर में और इलाज करते हैं, फिर ठीक हो जाता है। तो ये तो राज्य सरकार का फेलियर है। राज्य का जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी असफलता है कि ऐसा हो रहा है। सरकारी अस्पताल में जनता का इलाज नहीं हो रहा है, वही डॉक्टर निजी तौर पर निजी क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं और पैसा लेकर इलाज उसका कर रहे हैं। जो आपने बताया ये सच में ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि राज्य सरकार ने दबाव देकर डेंगू के मरीजों की संख्या का जो रिपोर्ट है उसको घटवाया। जो सही जो मरीज थे जितने, वो जब रिपोर्ट गया तो कहा गया कि ये रिपोर्ट नहीं, बदल कर रिपोर्ट लाओ, कम करके दिखाओ। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक में 100 लोग डेंगू से प्रभावित हुए, 100 का रिपोर्ट गया, पहले सरकार ने उसको माना भी, जिला प्रशासन, फिर सरकार से आदेश आता है कि नहीं इसको कम करके आप रिपोर्ट भेजिए। तो ये सरकार का जनता को सच्चाई से अवगत नहीं कराना, ताकि उनको इसकी व्यवस्था नहीं करनी पड़े। और सरकार कह रही है कि यहाँ डेंगू का कोई खास असर नहीं है, जबकि डेंगू का असर है, डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार रिपोर्ट को छिपा रही है, और रिपोर्ट छिपा रही है इसलिए कि उसको इलाज की व्यवस्था नहीं करनी पड़े। लोग कहें कि हमारे यहाँ तो डेंगू की संख्या बहुत कम है। कुल मिलाकर आप देखेंगे किसी भी महकमे की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, सिंचाई की बात कर लें, जो राज्य का विषय है,
सब में राज्य सरकार बिल्कुल विफल है, असफल है, फेलियर है, जनता त्रस्त है। ये और जनता से पूछ सकते हैं सर, यहाँ मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत है स्वास्थ्य से लेकर, और जितना भी गरीब गुरबा इतना जितना आप लेकर होंगे सबसे ज़्यादा मतलब अगर आपसे बने संडा में 10 प्लस सबसे ज़्यादा तक स्कूल है और टीचर 2 है, वो प्राथमिक विद्यालय के टीचर। का जो हाई स्कूल हो गया, जो मिडिल स्कूल था वो ये ब्रह्मा तक हो गया, पहला से लेकर ब्रह्मा तक। वहाँ एक गनौरी राम एक टीचर हैं और एक कोई मैडम है, 2 हिंदू पांडे, प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय से ब्रह्मा तक चला, डेली क्लास भी चल रहा है सर, वहाँ भी थोड़ा सा देखा जाए सर, क्योंकि ऐसा स्कूल पर एक्शन लीजिए सर। है तो राज्य सरकार के थे। भाई मैंने पहले ही कहा कि राज्य सरकार हर मामले में, शिक्षा हो, सिंचाई हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले में फेल है। जगह जगह का उदाहरण है, इसी पंचायत संडा पंचायत के घिटचिन्नी में विद्यालय भवन नहीं है। हमारे क्षेत्र में कई जगह ऐसे हैं जहां भवनहीन विद्यालय हैं। कई बार हमने लिखा पढ़ी की, कई बार दिशा की बैठक में प्रस्ताव लाया भवन बनना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक स्थिति यह है कि स्कूल को कागज़ पर अपग्रेड कर दिया गया, प्राइमरी स्कूल को +2 बना दिया गया, उसको अपग्रेड करके, लेकिन के बराबर भी नहीं है जी नहीं। तो अब रहेंगे भी अगर, तो प्राइमरी स्कूल का टीचर कैसे इंटर के विद्यार्थी को पढ़ाएगा? प्राइमरी में एक शिक्षक सब कुछ पढ़ा सकता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर जाते हैं अलग अलग विषय का अलग अलग शिक्षक होना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं यहाँ शिक्षक मिल ही नहीं रहे हैं, यानी यहाँ कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, जबकि बिहार के बच्चे देश का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टफ कंपटीशन है यूपीएससी, जिसमें कलेक्टर एसपी बनते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। 20% इस साल भी जब परिणाम घोषित हुआ यूपीएससी का, तो अकेले 20% बच्चे बिहार से सफल हुए। बिहार में मेरिट की कमी नहीं है, बिहार में सबसे ज़्यादा है सर, ये आज से नहीं पहले से ही होते आ रहा है। और यहाँ बीपीएससी यूपीएससी निकालने वाला छात्र अभी यही नहीं, अगर स्कूल को अगर चेकिंग करवाया जाए तो यहाँ हम बताते हैं कि 40% ऐसा स्कूल निकलेगा जहाँ क ख मास्टरनी को नहीं लिखने आता है। परसों एक हिंदू स्कूल था जहाँ का वीडियो देखे होंगे आप लोग, उसमें तीन मास्टरनी थे घर आए, उनको लिखवाया अमित चौरसिया कि आप लिखिए कि जनवरी क्या होता है, फरवरी क्या होता है। तो इस पर सर एक्शन लीजिए, क्योंकि अभी हमारे जो सरकार है जातिगत जनगणना में पड़ा हुआ है और स्कूल का सिस्टम पर नहीं खेला, सिस्टम से कोई नहीं देख रहा है, सिस्टम से कोई नहीं लड़ रहा है। इस पर क्या कहना है? यही बात तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको सस्पेंड करिए, डिस्चार्ज करिए। ये अधिकार मेरा नहीं है, ये अधिकार नहीं, सरकार को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं कर डिस्कशन मत करिए ना, आप क्वेश्चन पूछिए तो हमको जवाब देना चाहिए। सर कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका सर 4 क्वेश्चन लेके आपके बीच में आया हूँ। राज्य सरकार के अंदर आप भी थे, आप राज्य सरकार के अंदर में थे आज के 1 साल पहले। आज मनीष कश्यप जैसे हमारे जैसे यूट्यूबर सुरक्षित नहीं है। मनीष कश्यप जैसे लोगों को आपकी पार्टी यानी बीजेपी, अभी नरेंद्र मोदी ने भी सपोर्ट किया है। मनीष कश्यप, मैं जानना चाहता हूं मनीष कश्यप कब तक रिहा होंगे? देखिए, मनीष कश्यप कब तक रिहा होंगे इसका जवाब तो कोर्ट देगा, हम कोर्ट नहीं। लेकिन मनीष कश्यप के समर्थन में और साक्ष्य के आधार पर हमने पहले भी प्रेस मीडिया के माध्यम से अपना बयान दिया और ये कहा है कि मनीष कश्यप से भी गंभीर मामले जो मणिपुर का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया, लेकिन राज्य सरकार, बिहार की सरकार, मनीष कश्यप का दोष उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि मणिपुर में वीडियो वायरल होने के बाद इतनी बड़ी घटना घटी। तो जब उसको राहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उसके आधार पर मनीष कश्यप को राहत क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमने पहले भी मनीष कश्यप का इस आधार पर सपोर्ट किया है कि उनको रिहा किया जाना चाहिए। आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि मनीष कश्यप को रिहा किया जाना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। कानून में भी है कि जैसी गलती वैसी सजा, ये नहीं कि किसी के ऊपर आरोप मात्र गर्मा गर्मी बहस का हो और उसको फांसी दे दें या उसको आजीवन कारावास दे दें। कानून में भी इसका प्रावधान है। सर दूसरा क्वेश्चन यह है सर कि
आप राज्य सरकार में रहे, जब तक नीतीश कुमार आपके साथ रहे तब तक सरकार बहुत बढ़िया चली। ऐसा सरकार का मैंने कहना नहीं बल्कि जनता का कहना है। लेकिन जैसे ही आपके साथ से संबंध टूटा, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि ने, उनका बेटा उदयनिधि ने जो बयान दिया, सनातन धर्मों को कटाक्ष किया, इस पर सर आपको क्या कहना है? और एक भी पार्टी के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए, एक पुरानी कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुलजार। जैसा संगत करिएगा वैसी आपकी बुद्धि होगी। दूसरी बात यह है कि महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, जितने दल हैं, उन लोगों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन सनातन धर्म को कितना गाली दे सकता है। सब पहले उदयनिधि मारन ने शुरू किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंत्री बेटे, जो कर्नाटक की सरकार में मंत्री हैं, कार्तिकेय खड़गे, उन्होंने भी भला बुरा कहा। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता लोग हैं, चाहे यहाँ के शिक्षा मंत्री हों या और कोई हो, ये लोग तो प्रतिदिन सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। लेकिन बाकी जो दल हैं वो कभी इसका विरोध नहीं कर रहा है। सब लोग चुप हैं। सनातन धर्म को गाली देने वाले महागठबंधन के नेतागण दे रहे हैं और ये लोग चुप्पी लगाए हुए हैं। इसका मतलब कि इन लोगों का भी कहीं न कहीं से समर्थन है। मौन होना मतलब समर्थन करना माना जाता है। तो बस इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि सनातन शाश्वत है। शाश्वत का मतलब स्थायी होता है, और जो सनातन का विरोध करेगा, इसकी आलोचना करेगा, गाली देगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि नीतीश कुमार अगर मन बना लिए हैं कि फिर बीजेपी में पुनः पलटू चचा पलट के आपके शरण में आते हैं, क्या उनको आप शरण में रखेंगे? और 2024 का चुनाव आपके माथे पर है, आप कितना सीट ला करके आप राजद को परास्त कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार को फिर से लेने की बात तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इसका उत्तर हमारा शीर्ष नेतृत्व ही दे सकता है। लेकिन अभी जो संकेत हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी 5 तारीख को पटना आए थे। उसके पहले हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बिहार कई बार आए, और हर बार उन्होंने बिल्कुल कड़े शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाज़ा अब बंद है। थैंक यू सर। चलिए बंद।